हरे शरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। सज्जनों, अप्रैल का महीना शुभारंभ होने जा रहा है और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपके जीवन के किस हिस्से को कहां बैठकर किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसका विश्लेषण हम आपको देने जा रहे हैं। विश्लेषण के साथ साथ जहां जहां नेगेटिव पॉइंट आएंगे उनका उपाय भी देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मकर राशि वाले सबसे पहले तो ये जान ले कि कौन बिलोंग करता है मकर राशि से। जिनका अक्षर भो से शुरू होता है, जा, जी, खा, खी, खू, खे और गा और गी, ये अक्षर जो है मकर राशि से बिलोंग करते हैं। इसलिए इन अक्षरों से जो भी बिलोंग करते हैं वो इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि की क्या पोजीशन है और अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, इसका पूरा विश्लेषण हम आपको देने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने पे ही आपको पूरे विश्लेषण की जानकारी मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें, देखें, क्योंकि ये काम आएगी। ये चीजें फालतू की नहीं है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब हम उपाय बताएंगे और उपाय आप कर लोगे तो आपका अप्रैल का महीना सुंदर और सफल हो जाएगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से। तब आप बोलोगे कि उस वीडियो में जो चीजें बताई गई थी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। चलो सबसे पहले नजर डालते हैं आपके चार्ट के ऊपर। नौ ग्रह बैठे हैं अप्रैल महीने में। पूरे अप्रैल में 9 ग्रह लगभग यहीं रहने वाले हैं। चंद्रमा तो पूरा राउंड कर देता है, परंतु अभी चंद्रमा की जो करंट पोजीशन है वो कन्या राशि में है और सूर्य नारायण भगवान जो है आपका मीन राशि में, शनि की राशि के ही जो मालिक है शनि के साथ में ही युति कर रहे हैं 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद में 14-15 मई तक रहेंगे मेष राशि में। तो इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी वो भी हम आपको एक एक पॉइंट वाइज हम आपको समझा देंगे। तो सज्जनों, मकर राशि में सबसे पहले हम सूर्य की कैलकुलेशन पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और आपके अष्टम भाव का मालिक बन के थर्ड हाउस में सूर्य के साथ, शनि के साथ में सूर्य गोचर कर रहे हैं। अष्टम हाउस जो होता है वो गुप्त विद्याओं का, रहस्यों का, अनजान लोगों का भाव होता है। चोट, घाव, एक्सीडेंट का भी ये होता है, मतलब अकस्मात होने वाली घटनाएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और गूढ़ रहस्य और ज्ञान, गुप्त विभाग का भी ये मालिक होता है। तो सूर्य का गोचर सिद्धांत के अनुसार थर्ड भाव से जब भी गुजरता है तो बहुत शानदार गोचर होता है, पर शनि के साथ में युति हो रही है। तो ये 15 अप्रैल तक तो लगभग सूर्य की ये जो युति है आपको गुप्त रहस्यमयी चीजों से आपके साथ गठजोड़ कराएगा। गुप्त और रहस्यमयी चीजें क्या है? जिन लोगों से आपका कोई तालमेल नहीं होता उनके साथ तालमेल हो जाएगा। अचानक से आपको लाभ होगा। विशेष करके आप अगर टूर एंड ट्रेवल के काम में एंगेज्ड हैं, विदेशी किसी ट्रांसपोर्टेशन काम में आप एंगेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप जिम चला रहे हैं, आप फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आप स्पोर्ट के क्षेत्र में हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो भी मकर राशि से बिलोंग करते हैं, सूर्य उनको पूर्ण सपोर्ट करके आपको विजयी बनाएगा। तो 14 अप्रैल के बाद में सूर्य आ जाएगा 4th हाउस के अंदर। यहां जब सूर्य आएगा तो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी, खानदानी मकान, घरेलू विषयों के ऊपर जो है कानूनी पेच फंसाने का प्रयास करेगा और माताजी के स्वास्थ्य और माँ और पिता के बीच में अनबन भी करवा सकता है। तो उसके लिए आपको रेमेडी भी बता देता हूँ। 15 अप्रैल के बाद में ये चीज लागू होगी मकर वालों के लिए। मात्र सूर्य के लिए आपको भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। तांबे के लोटे में चढ़ाना है। थोड़ा आप कुमकुम डालें, अक्षत डालें और लाल पुष्प अर्पित कर दें, थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें और प्रातः काल सूर्य जब उदय होता है उस समय आप सूर्य रख दीजिए। ठीक है सज्जनों, अब आते हैं हम चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा अपना 6ठे भाव में है और यहाँ गोचर सिद्धांत के अनुसार है भाग्य को इमोशन कर देता है, मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी परंतु माहौल ऐसा बन जाएगा कि फायदा नहीं उठा पाएंगे। परंतु यहाँ विपरीत वेद होने के कारण गुरु से चंद्रमा का आपकी माँ आपकी भाग्य की कारक होगी, आपकी कुलदेवी आपकी भाग्य की कारक होगी। अगर आप वाटर का काम कर रहे हो, अगर आप तीर्थ यात्रा या लोगों को घुमाना फिराने का काम कर रहे हो, लोगों को कंसल्टेंसी देने का काम कर रहे हो, या लोगों को गाइड भी करते हैं और लोगों के सेंस, जैसे कि
फैशन सेंस ले लो, या ऐसे गाना बजाना आदि चीजों के अंदर लोगों को मोटिवेट करते हैं, सिखाते नहीं है, मोटिवेट करते हैं, लोगों का कैरियर डिसाइड करते हैं। ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। सज्जनों, चंद्रमा आपके 7th हाउस का मालिक भी है, तो आपकी पत्नी के साथ में भी आपके रिश्ते मकर राशि वालों के लिए बड़े सुंदर और मधुर रहेंगे, आपके जीवन के लिए अच्छा है। सज्जनों, चंद्रमा के बाद चल पड़ते हैं हम मंगल की ओर। मंगल महादेव बन के यहाँ पे आपका 2nd धन भाव में बैठा है, वो भी राहु के साथ में बैठा है। मंगल जो है 4थे भाव का स्वामी है, अर्निंग हाउस का स्वामी है। तो मंगल ये कह रहा है कि आपकी जो अर्निंग है, पैसा है, कमाओगे और खर्च कहाँ करोगे? कुटुंब परिवार के विवाह उत्सव इत्यादि कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, वहां आपका पैसा लगेगा। सिर्फ प्रोग्राम में ही लगेगा, उत्सवों में लगेगा ऐसा नहीं है, साथ साथ में हारी बीमारी भी आती है, क्योंकि राहु भी वहां बैठा है, उसमें भी लग सकता है। यहाँ तक कि कानूनी दांव पेच, लड़ाई झगड़े, कुटुंब के किसी कार्यों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। मंगल 4थे हाउस का मालिक भी है, राहु के साथ में बैठा है। आपकी वाणी कुटुंब परिवार के रिश्तों को अप्स एंड डाउन कर सकता है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना। रेमेडी हम अंत में बताएंगे एक साथ ही, तो आप पूरा वीडियो देखते रहें। सज्जनों, मंगल के बाद में आते हैं बुध। बुध महाराज आपकी कुंडली में भाग्य भाव के मालिक हैं और 6ठे भाव के मालिक होकर के मंगल और राहु के साथ में युति कर रहे हैं। निश्चित ही 2nd हाउस का बुध जो होता है, गोचर के अनुसार बहुत अच्छा होता है। रिश्ते जरूर खराब कर रहे हैं मंगल आपके, परंतु बुध अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी तीव्र बुद्धि से आपके काम को बनाएगा। विशेष करके मीडिया या कानूनी क्षेत्र में, चाहे एडवोकेट हो या कोई जज हो या कंसल्टेंसी देने वाला कोई भी, जो इस प्रकार की कंसल्टेंसी देने वाले लोग हैं, या मीडिया एडिटिंग या मैनेजमेंट का काम करने वाले जो लोग हैं, शेयर मार्केटिंग का काम करने वाले, ब्रोकरेज का काम, ब्रोकर जो लोग हैं, उन लोग जो है अपनी वाणी से पैसा कमाएंगे। परंतु मंगल की और राहु की युति होने से आर्थिक लाभ तो बुध यहाँ देगा, परंतु मतभेद, वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा भी अपने जो सामने होगा प्रतिस्पर्धी, उसके साथ में बनी रहेगी। सज्जनों, अब हम चल पड़ते हैं बुध के बाद में गुरु। गुरु हमारा 6ठे भाव में है और हमारी कुंडली में 12th हाउस और 3rd हाउस के मालिक भी है, शत्रु भाव में जाके बैठ गए हैं। तो यहाँ मकर राशि वाले जो है, इस पूरे अप्रैल महीने में अपने से सीनियर कह लो, या आपका बॉस कह लो, या आपका टीचर कह लो, या गुरु कह लो, आपको सलाह पसंद नहीं आएगी। आपको कोई गाइड करेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। विशेष करके ननिहाल पक्ष के साथ रिश्तों में भी मतभेद आ सकता है। चाहे आप किसी भी वे में काम कर रहे हो, आप ऑन वे, ऑन थिंक ऑन वे रहोगे, मतलब अपनी सोच अपना रास्ता, उसमें अगर कोई इंटरफेयर करेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये कुछ वे में पॉजिटिव है तो कुछ वे में नेगेटिव भी है। ये जरूरी नहीं होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट हो। अगर हमारा कोई शुभ चिंतक है, आपके घर परिवार में कोई सीनियर है, और वो अगर आपको उसमें कुछ सुधार के लिए सजेस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। करना नहीं करना उसके बाद का विषय है, तो इस चीज की सावधानी रखनी है। गुरु के बाद में चल पड़ते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र आपका 4th हाउस में 7th हाउस और 5th हाउस का मालिक होकर के बैठा है। आपकी शिक्षा, आपका कर्म जो है, विशेष करके आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, आपका सब्जी है, फल फ्रूट है, लिक्विड जितने भी है, दूध लिक्विड, जो डेयरी के प्रोडक्ट वाले लिक्विड जो पदार्थ हैं, और एसेंस, फूलों का जो काम है, गाड़ियों का, लग्जरी चीजों का, फैशन डिजाइनिंग का जो काम है, उसमें जो है आपकी अप्रैल महीने में विशेष अर्निंग होने वाली है। शुक्र मकर में पूर्ण योगकारी होकर के मेष राशि में बैठे हैं 4th हाउस के अंदर, तो लग्जरी तो मिलेगी, माँ का विशेष आशीर्वाद और शनि आपके साथ रहेगा। तो शुक्र की यहाँ बल्ले बल्ले है। धर्मपत्नी या आपकी कोई भी लाइफ में चाहने वाले हैं, वो भी आपको पूरा इस अप्रैल महीने में सहयोग करने वाले हैं। शुक्र के बाद में चल पड़ते हैं शनि। शनि गुरुदेव की राशि में धन भाव और आपकी राशि के मालिक होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं। निश्चित ही आपका जुनून रहेगा,
धीरे धीरे आप तरक्की करोगे पूरे पूरे साल ही। वैसे तो जब जब सब शनि यहाँ वक्री होगा तब तक लो फेज जरूर आएगा, पर शनि जब तक इस थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं तब तक आपका शनि की ओर से कोई भी रुकावट जो है मकर राशि वालों को नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ दशाएं अंतरदशाएं जिनके ऊपर नीचे हैं वो एक अलग विषय है, परंतु करंट पोजीशन जो है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देने वाली है। तो शनि जो है घर परिवार को भी कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, आपका वे भी स्पिरिचुअल और सही रास्ते पे आपको चलाने का शनि प्रयास करेगा। सज्जनों, शनि के बाद में बात करते हैं हम राहु की। निश्चित ही राहु आपका कुटुंब परिवार भाव में बैठा है, ये ठीक नहीं है। भाइयों के साथ मतभेद, बहनों के साथ मतभेद, कुटुंब में लड़ाई झगड़े और आंख में, नाक में, कान में, इन चीजों में कोई न कोई हारी बीमारी आपको ग्रसित कर सकती है इस अप्रैल महीने के अंदर। तो भी केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता। वाणी भी कर्कश हो सकती है, गला खराब हो सकता है कुछ समय के लिए। चलो बात करते हैं केतु की। केतु महाराज आपका 8th हाउस में सूर्य की राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में। केतु जब भी यहाँ बैठता है तो स्टमक प्रॉब्लम देता है, पेट को खराब करता है। तो आहार विहार में सावधानी रखनी है, साथ साथ में छोटी मोटी इंजरी और ऑपरेशन भी दे देता है कई बार। तो इसलिए केयरफुल रहना है कि किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं हो आपको। ठीक है, अब मैं रेमेडी बता देता हूँ। सबसे पहले मंगल आपका लो आया है। वैसे ये कुंडली बहुत अच्छी जा रही है प्रेम में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ग्रह नेगेटिव जा रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव जा रहे हैं, तो समय अच्छा जाएगा। बाकी अच्छा बुरा लाइफ में चलता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा कोई ऐसा होने वाला नहीं है नुकसान जिससे आप घबराओ, उसकी जरूरत नहीं है। तो ससुराल में प्याऊ बनाएं, गर्मी के दिन भी है। ये लाल किताब की रेमेडी है। मंगल जब भी ट्रांजिट करता हुआ जब 2nd हाउस में होता है, तो अगर ससुराल पक्ष में जाके आप चिड़ियों को, कौवों को, गायों के लिए या यहाँ तक मनुष्यों के लिए भी पीने की पानी की व्यवस्था करते हो तो उससे मंगल शांत होता है। और लाल रंग का रुमाल या कपड़ा, कुछ न कुछ लाल रंग का आपके पर्सनैलिटी में, आपके कपड़ों में होना चाहिए। इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। सज्जनों, अब आपका जो है बुध अच्छा हो जाए। वैसे तो बुध अच्छा ही है, फिर भी अगर आप चावल दान करें चावल का तो इससे बुध और अच्छा हो जाएगा। सज्जनों, गुरु अच्छा करना जरूरी है। इसके लिए आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। राहु और केतु भी अच्छे हो जाए उसके लिए आपको स्वर्ण धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि मारक भाव में बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठा है। ऐसे में स्वर्ण आपकी रक्षा करेगा, तो आपका धन बल बढ़ा के रखेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो मकर राशि का अप्रैल महीना है कुछ ऐसे जाएगा। और अधिक अगर आप हमसे किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श चाहते हो तो जो नंबर आपको YouTube चैनल पर नजर आ रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हो। सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक हम आपके लिए मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत हैं। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।